हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने डिजाइन आपके लिए किया है आप ढूंढोगे ना तो भी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है। और ये जो वीडियो है आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में 100% आता है। तो इसके लिए छोटी सी मैंने ट्रिक रखी है और ये ट्रिक के थ्रू इस 6 के 6 फिगर जो कि अवतल दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब का संबंध है, 6 स्थितियां हैं, 6 की 6 आपको कैसे याद करानी है। चुटकी के अंदर आपको ना याद करा दिया ना तो पैसे वसूल। वैसे पैसे तो नहीं लग रहे लेकिन पैसा वसूल वीडियो जरूर हो गया। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थिति, तो कुल 6 स्थितियां बनती हैं। अब इन 6 स्थितियों को याद करना बड़ा ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि हम बार बार पढ़ते हैं और बार बार भूल जाते हैं। आज लेकिन ट्रिक से बताऊंगी, कभी नहीं भूलोगे, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो पहली स्थिति की, ये मतलब जब अगर पहली प्रतिबिंब की हम बात करें कि जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बने और किस तरीके का बने। पहली स्थिति देखिएगा, अगर वस्तु अनंत पर है, ठीक है, वस्तु क्या है, अनंत पर है, तो ये जो इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस तल में बनेगा। ठीक है, अभी लाइन पे आपको याद दिलाऊंगी, याद रखिएगा। देखो अगर वस्तु प्रतिबिंब पर रखी है तो कहाँ इसका, सॉरी, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब पहले वाला कहाँ बन रहा है, फोकस तल में बन रहा है। अच्छा, कोई भी दर्पण होता है तो उसमें यही सीक्वेंस होता है, सबसे पहले अनंत होता है, फिर वक्रता केंद्र, फिर फोकस तल और फिर ध्रुव होता है। उसके बाद यहाँ दर्पण रहता है, उसके बाद पीछे जो हो जाता है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी दर्पण में प्रतिबिंब, जो दर्पण है दर्पण के आगे अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, और जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा आभासी रहता है। और इन 6 स्थितियों में पहली 5 स्थितियां वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं, लास्ट वाली आभासी प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस तल में बन रहा है। अब ग्राफ को समझा दिया आपको, ठीक है, लेकिन कैसा बन रहा है। अच्छा ये क्या है, ये वस्तु रखी है अनंत पर, ये है इसका प्रतिबिंब, कैसा बन रहा है। अच्छा ये वस्तु बड़ी है और ये छोटी, मतलब वस्तु से छोटा बनेगा इसका प्रतिबिंब। पहला दर्पण के आगे बन रहा है मतलब वास्तविक बन रहा है। और ये कैसा है, सीधा है कि उल्टा है, सीधा नहीं है उल्टा है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। समझ में आ गया। चलो दूसरा देखो, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, मतलब ये है अनंत और सी क्या है, वक्रता केंद्र। अगर ये वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है वस्तु, यहाँ पे कहीं बीच में रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब अगर इन दोनों के बीच में वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा। ओके, ठीक है, पर बनेगा कैसा, ये तो देखो, ये क्या है वस्तु, ये क्या है इसका प्रतिबिंब, यानी कि ये क्या है, छोटा है। ठीक, दूसरी बात, प्रतिबिंब जो ये प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे है, मतलब क्या है, ये वास्तविक है। और कैसा है, सीधा कि उल्टा, तो उल्टा है। दोनों समझ में आ गया ना, पहला और दूसरा। चलो अब तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्या हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, देखो सीक्वेंस से चल रहे, सबसे पहले अनंत हो गया, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया, फिर अब वक्रता केंद्र आ गया। अगला जो आएगा वो इसके और इसके बीच में रहेगा, फिर अगला वाला इसके बीच में रहेगा, अभी दिखाऊंगी आपको। तो थर्ड वाला, अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है सी पर, तो इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। लेकिन अब देखो ये है वस्तु और नीचे जो बन रहा है ये क्या है, इसका प्रतिबिंब, दोनों आपस में क्या है, बराबर, पहली बात। दूसरी के ये दर्पण के आगे है तो इसका मतलब वास्तविक है, सीधा है कि उल्टा, उल्टा है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, बराबर, उल्टा और वास्तविक। ओके, चलो चौथी की तरफ बढ़ेंगे। अगर वस्तु कहाँ पर रखी हो, चौथा देखो अभी बताया था, पहला हो गया अनंत पर, दूसरा हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा हो गया वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस तल के बीच में। वक्रता केंद्र यहाँ है, फोकस तल यहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। तो ये वस्तु क्या है, यहाँ पे वस्तु है और इसका ये क्या है, प्रतिबिंब। दर्पण की आगे बन रहा है मतलब वास्तविक रहेगा। देखो वस्तु से बड़ा बन रहा है और वस्तु के उससे उल्टा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ठीक है, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। ठीक है, अगर वस्तु को इस तरफ आप बढ़ाते जाओगे तो इसका प्रतिबिंब इस तरफ बढ़ता है। नोटिस किया कि नहीं, नोटिस करना इस बात को। पांचवा देखो,
अगर वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर रखी, यहाँ पे फोकस है, इस पर वस्तु रखी है, तो दर्पण के इधर बन रहा है, मतलब वास्तविक रहेगा, लेकिन बनता दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा, लेकिन कहाँ पर बनेगा, फोकस पर वस्तु है और दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे, इसका मतलब अनंत पे बन रहा है। अच्छा, ये पांचवें और पहले को कंपेयर करो। पहले क्या था, वस्तु अनंत पर थी तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था। पांचवें में देखो, वस्तु अनंत, वस्तु है वो फोकस पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। मतलब पहला और पांचवा दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। पहले वाले में फिर से देखो, जो वस्तु है वो अनंत पर है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बन रहा है, लेकिन इसी तरीके से पांचवें में आप देखोगे तो वस्तु फोकस पे है लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। पहला और पांचवा अपोजिट हो गया। इसी तरीके से जो दूसरा था और चौथा था ये भी अपोजिट है। ध्यान से देखो, दूसरे वाले में जो प्रतिबिंब है, देखो वस्तु कहाँ पर रखी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है। ध्यान से देखो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है वस्तु, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। जस्ट अपोजिट इसका आ जाओ, यहाँ पे जो वस्तु है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वहीं पे यहाँ पे इसकी वस्तु रखी हुई है। देखो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में क्या रखी है, वस्तु रखी है। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में। यहाँ पे वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अपोजिट है ना, दूसरा और चौथा। अभी आपको ग्राफ पे भी समझाऊंगी, बस एक बार ये हो जाने दो ना, फिर पांचवा समझ गए। छठा देखो, अब छठे में अगर क्या रखी जाए, ये जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी जाए, वस्तु क्या, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाए। ये वस्तु दिखाई दे रही ए बी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, यानी कि कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। अब देखो सीधा बन रहा है तो प्रतिबिंब क्या है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। तीन चीजें हो गई। अब ये वस्तु देखो कहाँ पे है, फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो ये ध्रुव है और इधर अनंत है, ध्रुव और अनंत के बीच में बन रहा है। समझ में आ गया ना। चलो अब इसी चीजों को ग्राफ पे समझ लेते हैं फटाफट से, तुरंत आपको समझ में आएगा। पूरा मेरा वादा है, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा वीडियो है और इसके अलावा कोई वीडियो आपको मिलेगा भी नहीं। इसीलिए प्लीज बच्चों शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सकता है और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। चलो अब बारी है हमारे ग्राफ की। देखो, अगर वस्तु, ये स्थितियां 6 की 6 और ये है प्रतिबिंब की स्थितियां, मतलब कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ये है मतलब दर्पण पे रखी वस्तु की स्थिति। पहली स्थिति क्या है, अगर दर्पण, जो वस्तु है अवतल दर्पण में, वो कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, बताइए, फोकस पे बनेगा। पहली स्थिति में समझा था ना कि जब अनंत पे रखी हो तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, फोकस में बनता है। अच्छा, ग्राफ देख लीजिएगा कैसे होता है। सबसे पहले अनंत, फिर वक्रता केंद्र, फिर फोकस, फिर ध्रुव, ठीक है। तो अगर पहले वस्तु अनंत पर है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। ये हो गई पहली स्थिति। दूसरी देखो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब दूसरी देखो, जो वस्तु है वो कहाँ है, इन दोनों के बीच में है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस और इसके बीच में बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये हो गई दूसरी स्थिति। चलो तीसरी स्थिति की बात करते हैं। देखो एक एक हम बढ़ रहे हैं ना, पहले में क्या था, वस्तु कहाँ थी, अनंत पे थी। दूसरे में वस्तु इन दोनों के बीच में थी। तीसरी कहाँ है, केंद्र पे आ गई। चौथी इन दोनों के बीच में आ गई। पांचवी इस पे गई और छठी इन दोनों के बीच में आ गई, ठीक है। समझ में, सच बताना, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, सही बता रही। चलो अगला देखते हैं, अगर वस्तु केंद्र पर हो तो इसका जो प्रतिबिंब है वो केंद्र पर ही बनता है। चौथा देखो, अगर वस्तु कहाँ पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, केंद्र और अनंत में, मतलब यहाँ पे बनेगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब पांचवी स्थिति पे अगर प्रतिबिंब फोकस पे हो तो इसका जो प्रतिबिंब, वस्तु फोकस तल में हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। देखो पहला, अगर वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे। पांचवा देखो, जस्ट पांचवा देखो ध्यान से, वस्तु कहाँ है, फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत। पहला, ये देखो पहला, ये है पहला और ये है पांचवा, एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं, अनंत और फोकस, फोकस और अनंत, ठीक। दूसरा देखो, अनंत और केंद्र के बीच में, फोकस और केंद्र के बीच में, ठीक है। वस्तु ये है प्रतिबिंब। अब चौथा देखो, केंद्र और फोकस के बीच में,
अनंत और केंद्र के बीच में, अनंत और केंद्र, अनंत और केंद्र, फोकस और केंद्र, फोकस और केंद्र। ठीक है, अपोजिट है ना दोनों। चलो छठे की बात करते हैं। अगर वस्तु इन दोनों के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और ध्रुव के बीच में, लेकिन कहाँ? दर्पण के पीछे बनता है। इसीलिए ये जो प्रतिबिंब है वो क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। इससे पहले की 5 स्थितियां वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं और छठी स्थिति आभासी प्रतिबिंब बनाती है। तो वीडियो मजेदार था कि नहीं जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, सच में बहुत बढ़िया है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना 6 की 6 स्थितियां अब समझ में आ गई या नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।